सारे देश में लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को होना था, जिसको बोलते हैं नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत। जब उसका नाम ही राष्ट्रीय लोक अदालत हो गया तो इसका मतलब सारे राष्ट्र में, सारे देश में लोक अदालत का आयोजन किया जाना था। यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गोवा से लेके गुजरात तक हर जगह लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा था। अब बहुत से आदमी पूछते हैं सर लोक अदालत होती कहाँ है? अरे भैया, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, भले ही आप गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो जिला अदालत है, उसके अंदर ही लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। वैसे तो आपके पास नोटिस आया होगा, उसमें एड्रेस भी लिखा होगा। नहीं भी लिख रहा है तो मैं बता ही रहा हूं, सारे देश की सारे कोर्टों के अंदर, सारी कचहरियों के अंदर लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को किया गया था। लेकिन सिर्फ दिल्ली स्टेट में उसको पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। क्या कारण था भाई? 15 अगस्त का हमारे देश आज़ाद हुआ था, इतना बड़ा फंक्शन होता है हमारे देश में 15 अगस्त का। वहाँ वैसे तो सारे देश में होता है, पर सबसे बड़ी परेड वहाँ पे निकलती है, जिसको लाखों आदमियों का झूम देखने के लिए जाता है। तो उसकी वजह से लोक अदालत को 13 अगस्त को रोक दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। 21 अगस्त का दिन उसमें रख दिया गया था, 21 अगस्त संडे का दिन। अब लोग कहते हैं कि नोटिस आएगा नहीं आएगा। भाई नोटिस की कोई जरूरत नहीं। कोर्ट का एक थंब रूल है ब्रिटिश काल से, आज ही कोर्ट थोड़ी बनी है। जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब भी हमारे देश में कोर्ट थी। वह ठीक है, उस टाइम अंग्रेज जज थे भाई, लेकिन थी तो कोर्ट तो चल ही रही थी भाई। जो भगत सिंह जी थे, हमारे जो राजगुरु जी थे, उनको फांसी पे टांगा, उनके ऊपर केस तो चलाया गया, चाहे वो फेक तरीके से केस चलाया, लेकिन कोर्ट का तो थी ना उस टाइम भी। तो कोर्ट का तो आयोजन ब्रिटिश काल से चला रहा है। अब जब कोर्ट लोक अदालत ये एक्सटेंड कर दी गई, लोक अदालत हो या कोई भी अदालत हो, उसका एक थंब रूल है सारे देश में। जिस दिन आपकी तारीख है, आपके पास समन आया है, आपकी तारीख आपको पता है भाई इस दिन, उस दिन किसी भी कारण से अगर सरकार की छुट्टी है, उसको ब्रेक कर दिया गया है गवर्नमेंट के आदेश से, तो जो नेक्स्ट डे होगा वो तारीख लगेगी। सीधा सिंपल फार्मूला है। जिस दिन कोर्ट खुलेगी वही तारीख मानी जाएगी। मान लो 13 तारीख को बंद है और 14 तारीख को कोर्ट खुली, तो 14 तारीख ही तारीख आपकी तारीख 14 ही मानी जाएगी। अब क्योंकि ये नॉर्मल कोर्ट नहीं है, लोक अदालत है, तो इसमें पहले पब्लिश कर दिया गया कि भाई 21 तारीख को लोक अदालत का आयोजन होगा। तो जो अगर आपके पास समन 13 तारीख का आया हुआ तो वो 21 तारीख का माना जाएगा। संडे के दिन आप अपनी कोर्ट में वहां पे जा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि लोग कहते हैं कि सर वो चवन्नी छाप कह रहे हैं वहां तो सेटलमेंट करनी ही करनी पड़ेगी, वहां तो इतना पेशगी अमाउंट लेके जाना ही पड़ेगा, इतने पैसे तो लेके जाने ही पड़ेंगे। ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि वहां पैसे लेके जाने पड़ेंगे। वहां खाली हाथ भी जा सकते हैं बिना चवन्नी के, ना वहां कोई पैसा लगता, ना वहां कोई कोर्ट फीस है, ना किसी वकील की जरूरत है, एडवोकेट की। आप खुद भी जा सकते हैं, आपके पास समन आया हो आप चले जाए, आपकी मर्जी है। आप सहमत हैं उनसे, जो वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप करें सेटलमेंट, और नहीं सहमत है तो ना करें, सीधी बात है। वहां पे जज साहब के द्वारा आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। वैसे बैठते तो वहां जज साहब ही हैं लोक अदालत में, लेकिन वहां कोई किसी को पनिशमेंट नहीं दी जाती, ना ही कोई वहां जेल का सजा का प्रावधान है। वहां तो सीधा समझौते की अदालत है, कॉम्प्रोमाइज की अदालत है। भाई दिल कर रहे हो दोनों पार्टियों को हाथ मिला लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, समझौता कर लो, फिर कोर्ट को कोई इतराज नहीं। चाहे आपने 10 लाख रुपए देने हैं और आपका किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के साथ 2.5 लाख रुपए में कॉम्प्रोमाइज हो गया, भाई प्रिंसिपल 10 लाख था, हो गया 2.5 लाख में, तो कोर्ट ये नहीं कहेंगे जज साहब आपको कि भाई 2.5 लाख क्यों दे रहे हो। भाई मियाँ बीबी राजी, काजी ने क्या करना है यार, जज साहब ने तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, जज साहब उस पर जो उनके रीडर हैं वो स्टैंप लगा देंगे, जज साहब साइन कर देंगे।
जज साहब जब उसके ऊपर साइन कर देंगे, उसका एक फायदा है सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि अब जब आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिसके साथ आपने सेटलमेंट किया, कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया लोक अदालत में, वो किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकती, सारे देश की किसी अदालत में आपके खिलाफ नहीं जा सकती। जो अमाउंट वहां डिसाइड हो गया दोनों पार्टियों की सहमति से, वही फाइनल है। लोक अदालत में क्या होता है, ना तो किसी की जीत होती ना किसी की हार होती, क्योंकि वो तो कॉम्प्रोमाइज ही हो गया यार, समझौता ही हो गया। तो ना तो किसी की जीत हुई, ना कंपनी की जीत हुई, ना बैंक की जीत हुई, ना आपकी जीत हुई। तो ऐसा आपके पास नोटिस अगर लोक अदालत का है, आपने उसको नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, अगली कोर्ट दोबारा लगेगी, ये 12 नवंबर को लगेगी। अगर वो बैंक एनबीएफसी कंपनी दोबारा वहां चले गए तो दोबारा नोटिस आ जाएगा वहां से, भाई। और नहीं गए तो नहीं आनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नॉन बेलेबल या बेलेबल वारंट इशू नहीं होंगे लोक अदालत में ना जाने से। और लोक अदालत का नोटिस आ गया, आपने ले लिया, आप नहीं गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने नोटिस नहीं लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने नोटिस ले लिया आप नहीं गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने नोटिस ले लिया आप चले गए, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी केस चला हुआ है और अब वो उसको लोक अदालत में ले आए थे, तो वो एज इट इज रहेगा और दोबारा उसी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। लोक अदालत जिस दिन खत्म हो जाएगी, वो तो एक दिन के लिए लगती है, कल लगेगी, वो फिर वहीं चला जाएगा, एज इट इज चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल, आशा करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लोक अदालत जो है वो 12 नवंबर 2022, इस साल आखिरी लोक अदालत 12 नवंबर को लगेगी और सारे देश में लगेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने तो डर स्वाभाविक बात है कि खत्म हो जाएगा। मैं हर बार कहता हूं कि 2 तरह के नोटिस को कभी भी इग्नोर ना करें। एक तो 138 का, अगर आपके पास कोर्ट से नोटिस आ रहा है, समन आ रहा है, उसको कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि उसमें आपको कोर्ट की अवमानना में न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, या ज्यादा टाइम होगा तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, कोर्ट से भगोड़ा घोषित आपको कर दिया जाएगा। अगर आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो तुरंत उसमें जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, और फिर वो लंबा चलता ही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, तब तक हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा। जिस कोर्ट में आप बेल करवाओगे उसी में 50 बार आपके पास आएंगे, भाई सेटलमेंट कर लो। क्यों? इनके पास ये एक ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा तीर इनके पास 138 का, चेक बाउंस का, उसके बाद इनके पल्ले घंटा नहीं है, वो चलवा दे इनका। उसके अलावा अगर सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2), 13(4) का नोटिस आ रहा है, उसको कभी इग्नोर ना करें, हल्के में ना लें, लाइटली ना लें। अगर उसको हल्के में लेंगे, इग्नोर करेंगे, लाइटली लेंगे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। फिर चाहे वो आपका मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, फैक्ट्री है, कारखाना है, बंगला है, कोठी है या शोरूम है, आप जब भी आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको आ रही है, तो जो भी आपके पास नोटिस आए हुए हैं, चाहे आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आया हो, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, डीएम साहब का, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी आपके पास नोटिस आ रहा है, वो सभी लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे,
जय ससुराल वालों की।